हार्दिक पटेल वीरमगाम से जीतने के करीब, इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि देखिए काफी आगे हैं लेकिन अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, इसलिए हम जीत के करीब कह रहे हैं। गांधीनगर दक्षिण से अल्पेश ठाकुर भी आगे। हार्दिक और अल्पेश ने बीजेपी से लड़ा था चुनाव। वडगाम से कांग्रेस के जिग्नेश मेवानी भी आगे। सीधा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर जो हमारे पास फैक्ट्स है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। 2017 के हीरो का 2022 में क्या माहौल है, ये देखिए। अल्पेश जीते, हार्दिक जीते और ये देखिए जिग्नेश जीते। मतलब देखिए अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है लेकिन जीत गए हैं, ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन डिक्लेयर भी हो गया, मुझे बता दिया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग खबर क्या है, एक और जो खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधे प्ले ऑन करें। जीत के बेहद करीब जडेजा की पत्नी, रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा, जामनगर उत्तर से पहली बार लड़ा चुनाव। रविंद्र जडेजा के साथ रिवाबा ने रोड शो किया था अभी जीत के बाद, मतलब जीत जो डिक्लेयर हो रहा था। ये देखिए वो रोड शो के विजुअल से मैं चाहूंगा उनका जरा बाइट प्ले ऑन करें। नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक इम्पैक्ट रहा है वो सीएम से लेके पीएम तक अभी तक उत्तरोत्तर उसमें जो बढ़त है, लोगों की जो एक लोक चाहना है, सिर्फ गुजरात ही नहीं, आप विश्व में देखे जहाँ जहाँ भी गुजराती है तो एक मोदी जी की जो एक अमिट छाप है लोगों के दिल में, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो एक इम्पैक्ट है वो होना जाहिर सी बात है। एक मेरा सवाल है यहाँ पर जो मैं जानना चाहूंगा वो पुष्पेश जी से। पुष्पेश जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन जो है, गुजरात की अगर बात की जाए या और जगह की बात की जाए, वो नेक्स्ट जनरेशन पुष्पेश जी बीजेपी ने उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया? मैंने गृह मंत्री जी से सवाल पूछा था, उन्होंने कहा हमारे यहाँ ये प्रोसेस है, लेकिन क्या गुजरात को एज एन एक्सपेरिमेंट या प्रयोगशाला के तौर पर देखें तो आपको होता हुआ दिख रहा है? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि गुजरात को भाजपा, मोदी जी, अमित शाह एक राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में देखते रहे हैं। उसी संदर्भ में मैंने पहले भी टिप्पणी की थी कि शायद एक दलीय जनतंत्र की शुरुआत कैसे हो सकती है, कितनी लोकप्रिय हो सकती है, जनता का जनादेश के साथ आप इस तरह का एक लगभग संवैधानिक परिवर्तन कर सकते हैं, वो गुजरात में होता नजर आ रहा है। राहुल जी, आप एग्री करते हैं इससे? क्योंकि मैं यहां पर अभी मैंने दिखाया, एक रिवाबा तो एक छोटा सा एग्जांपल था, लेकिन अगर मैं बात करूं हार्दिक की और लोगों की, हर्ष की मैं बात करूं, जो भी अपनी पार्टी को आगे भविष्य में भी मजबूत बनते देखना चाहता है उसको अगली पीढ़ी को तैयार करना ही होगा, मौके देने होंगे और युवाओं को आगे लाना होगा। मोदी के तथाकथित मैजिक के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि उन्होंने युवाओं की आकांक्षाओं को और उनकी कल्पनाओं को, उनकी इच्छाओं को पकड़ा है, उनसे अपने को जोड़ने में वो सफल रहे। सर ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, ये शंभुनाथ जी, इस बार ऐसे कई वोटर हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जिन्होंने कांग्रेस का राज देखा ही नहीं है, उन्होंने कांग्रेस को देखा ही नहीं है कभी रूल करते हुए। अगर उन्होंने भी वोट बीजेपी को किया है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। निश्चित तौर पे भाई 25 साल से 22 कितने साल हो गए, 27 साल हो गए, 27 साल से जो पार्टी राज कर रही है तो एक पूरी पीढ़ी साफ हो गई। मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए। जिग्नेश मेवानी हार गए हैं, वी स्टैंड करेक्टेड। जिग्नेश मेवानी हार गए हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। जिग्नेश मेवानी, डेटा मोशाय, जिग्नेश मेवानी का हारना, आप इसको वडगाम से जिग्नेश मेवानी का हारना, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो वडगांव सीट है जहां पर जिग्नेश मेवानी लड़ रहा था, वो पार्लियामेंट सीट में, मतलब 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन में भी कांग्रेस को लीड आया था, उस असेंबली सेगमेंट से कांग्रेस को लीड आया था। तो ये हारना मतलब आप समझ लीजिए उधर एक मतलब कांग्रेस का जो अब लीडरशिप नहीं रहेगा, मतलब समझ लीजिए एक जो लीडर जो असेंबली में बात करने के लिए जो लीडर चाहिए, तो कांग्रेस को कमी रहेगा, क्योंकि जिग्नेश मेवानी अच्छा बात करता है, मीडिया में अटेंशन मिल सकता है, तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि आपको अगर पार्टी रिबिल्ड करना है तो आपको ये ऐसे मतलब फेस चाहिए, जो फेस का एक लॉस है। 1500 वोटों से ये हार हुई है। हाँ ठीक है, अभी देखिए इलेक्शन में हार जीत होता ही रहता है, ठीक है, ये क्लोज इलेक्शन था, अभी हार गई तो कांग्रेस को क्या, अभी असेंबली में कौन बात करेगा, वो बहुत आई थिंक कांग्रेस को बहुत कमियां। ठीक है।